सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। दीना कॉन्वेंट स्कूल तराना द्वारा बिना अभिभावकों की सहमति और कई अभिभावकों को सूचना दिए बगैर निम्न स्तर की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की गई, जिसमें छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर वीडियो डाले जा रहे हैं और अध्यापक द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जो कि कई छात्रों को समझ नहीं आ रहा है और ना ही अभिभावक इस ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार ग्रुप में फीस जमा करने के मैसेज और कॉल अभिभावकों को करके दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही अभिभावकों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण वर्तमान में शिक्षण शुल्क माफ करने की मांग की और स्कूल का घेराव किया। तब स्कूल प्रबंधन फादर जोश कुंडूर और प्राचार्य सिस्टर दीपा मोल मैथ्यू द्वारा लिखित में आवेदन मांगा, जिसे जिला ट्रस्ट में भेजकर अधीनस्थ अधिकारी को अवगत कराने की बात कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहनी जाने वाली ड्रेस के 200 से 300 रुपए अभिभावकों से वसूले जाते हैं और प्रोत्साहन में मात्र 50 रुपए की घटिया सामग्री थमा दी जाती है। क्लास पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, या हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सहयोग करेंगे, इसमें से सहमति ली क्या आपने? इसका ये जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ऐसा कार्यक्रम बनाना उसको मैनेजिंग का नहीं। सभी बच्चों को आएगा नहीं एक अभी आप चाहते तो आपका बच्चों को ऑनलाइन में क्लास नहीं है तो आपका फ्रीडम पढ़ाने के लिए। सर हटा लेंगे तो फीस हटाएंगे कि नहीं? आप यूं एक शब्द मेरा एक शब्द में ये ना ये स्कूल का नियम होता है, संस्था का नियम होता है। आपसे करबद्ध निवेदन, आप सिर्फ एक काम कीजिए, हमारी बात उज्जैन तक पहुंचाइए। आपके सेंट पॉल स्कूल में भी आंदोलन हुआ है अभिभावकों द्वारा, फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में भी आंदोलन हुआ है, बंडनगर में भी आंदोलन हुआ है, नागदा में भी आंदोलन हुआ। उसी के तहत हम तराना में भी अभिभावकगण आंदोलन कर रहे हैं। उधर स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद हो गई क्या? हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचाइए। सर ये फीस हमारी फीस का बंद हो गई क्या? बस जो होगा नहीं, हमारी बात पहुँचाइए। अरे सर आपने दोनों का विवाद नहीं है, हमारी बात को आप आगे पहुंचाएंगे। जरूर इसलिए मैं बोला आप लिख कर देना मेरे को। हाँ, हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे। मैं उधर चर्चा करूंगा, हमारा सुपीरियर होता है ना, हमारी ओर से नहीं सर, तो आप ये मानना है हमारा इंडिविजुअली हमारा इधर का। आदरणीय अभिभावक बंधुओं, सर ने निवेदन किया है कि हम हमारे ऊपर जो इनका एक अधिकारी प्रभारी लोग हैं जो इनके उज्जैन में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद ये निर्णय ले पाएंगे कि हम फीस कम करेंगे या नहीं करेंगे। अभी वर्तमान में इनके मुंह से आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ के वर्तमान में मैनेजर हैं और उसके दायित्व में नहीं आते हैं कि हम आपको आश्वासन दे दें कि आपकी फीस आधी हो गई है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात भी 2 मिनट के लिए रख दे कि भैया आपको उचित लग रहा है ये जो बोल रहा है सबके, बाद में निर्णय लेंगे। बाद में फीस देना मिलना है सब कुछ है, तो कुछ आपकी तरफ से फीस कम कर देना और अभिभावक में फीस भर देंगे। इनका नियम का करना पड़ेगा। आपका ड्रेस तो गवर्नमेंट नहीं है ना सर। आप जब एक तरह ड्रेस का चार्ज लगाते हो, आप 200 रुपए ड्रेस पहन के डांस करता है, 6 दिन मेहनत करता है और उसको देते हैं कि क्या 20 रुपए की चॉकलेट, 25 रुपए का कम्पा। अरे क्या पारितोषिक दे रहे हो? इसको कम करेंगे, आपके स्थानीय ट्रस्टों को आप शिकायत करेंगे। हमारी बात को आपको रखना पड़ेगा। अगर आप हमारी बात नहीं रखते हो, आज से करबद्ध निवेदन है, शांतिपूर्वक निवेदन है। आज ये पालक कुछ कम है, कारण उसका कि आपके यहाँ धनाढ्य वर्ग के लोग बहुत सारे हैं साहब, वो आंदोलन नहीं करना चाहते। वो सब आपके जो टीचर्स हैं उनके संपर्क में, उनके बच्चों को नंबर कम नहीं आ जाए, उनकी रैंकिंग नीचे नहीं गिर जाए, हम उस चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारा बालक फेल होता है तो फेल होता है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। आज आपसे कह के जा रहे हैं, आपको हमारा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा, आपके ट्रस्ट को हमारा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। ये करबद्ध निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप सभी का ध्यान आकर्षित। कटनी जिले के मत्स्य विभाग के उदासीनतापूर्ण रवैये से एक ही नहीं अनेक ग्राम पंचायतों के मछुआ सहकारी समिति के सदस्य
अपने समिति के लिए मत्स्य विभाग के अधिकारी से मिलने कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी कार्यालय में उपस्थित ही नहीं रहते। ग्राम पंचायत सिंघनपुरी के मछुआ सहकारी समिति, जो कि एक पुरानी समिति है, भनपुरा नंबर 2 के मछुआ सहकारी समिति के बीच तालाब के पट्टे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। 2014 से जबलपुर कमिश्नर और जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि जब तक अधिकृत समिति को पट्टा आवंटित नहीं होता है तब तक ठरका टैंक सिंघनपुरी के डैम में किसी तरह का मत्स्य आखेट करने पर रोक लगाई जाती है, जिसका आदेश पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। ग्राम सिंघनपुरी के मत्स्य सहकारी समिति ने एक नहीं अनेक बार आवेदन दिया कि सिंघनपुरी के तालाब डैम में अवैध रूप से शिकार हो रहा है, जो बड़े बड़े जाल और डायनामाइट से भी प्रतिदिन शिकार हो रहा है, इसे रोका जाए। लेकिन 2014 से जबलपुर हाईकोर्ट ने भनपुरा नंबर 2 की समिति का ठेका निरस्त कर दिया। दोनों ग्राम पंचायत अधिकृत नहीं हैं। शासकीय नियमानुसार मत्स्य विभाग उन ग्राम पंचायत को पट्टा देगी जिसके ग्राम पंचायत क्षेत्र में तालाब आता हो और उस समिति का कार्यालय नजदीक हो। भनपुरा नंबर 2 की समिति को ठेका मत्स्य विभाग के द्वारा नियमों को दरकिनार कर पृथक ग्राम पंचायत को दिया गया, जिस पर सिंघनपुरी की समिति जबलपुर कमिश्नर और हाईकोर्ट की शरण में गई तो तत्काल दोनों पक्ष को सुनकर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई हुई है। ठरका टैंक में क्या अवैध शिकार हो रहा है? हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? ये गांव के लोग कर रहे हैं और भनपुरा और ये ठरका मानपुर ये कर रहे हैं, टेढ़ी कर रही है और अवैध रूप से डायनामाइट भी चल रहे हैं। डायनामाइट से भी शिकार किया जा रहा है? डायनामाइट भी चल रहे हैं और पेड़ के किनारे तक आके लोग पहुँचते हैं, मछली दिन रात बराबर मारते हैं, जाल बिछे रहते हैं। तो डायनामाइट से जो तालाब का जो मेड़ है उसको नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो आधी कटनी बह जाएगी। अच्छा, जो शिकार होता है डगेन से करते, किस चीज़ करते हैं? नहीं, जाल से भी डगेन से भी कर रहे हैं। जाल बिछाया जाता है? जाल बिछाया जाता है, दिन रात बराबर बिछाए रहते हैं। अच्छा, वो लोग कौन शिकारी? कोई व्यापारी व्यापार करने जाते बेचते हैं? व्यापार सब डेली यहीं कटनी के आती है मच्छी वहीं। क्या नाम है आपका? वैद्याली। का है कि कल आना हम आते जाते रहते हो, हमको मुलाकात नहीं हो पाती। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप? ये चक्कर तो 2 महीने से काट रहे हैं सर, 2.5 महीने से जब से हम कमिश्नर का आर्डर पाए हैं। कौन सी समिति है आपकी? पौनिया समिति, आदिवासी समिति, हम ऐटा जलाशय के। जी। क्या नाम है आपका? रामचरण। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत पौनिया नेवार। क्या आपके तालाब का क्या मामला है? तालाब का ये मामला है सर कि ये हमारी जब्ती जारी नहीं हो रही और हमारी पूरी समिति मतलब छटपटा रही, कहीं फिर से ना हमारे यहाँ से तालाब चला जाए। तो आप विभाग गए थे, विभाग से मछली विभाग से क्या कहा गया आपको? मछली विभाग से कहा गया है कि अगले हफ्ता कर देंगे। अब आवेदन दिए थे 7 तारीख को। हाँ। 7, 8 में यही तो आज तक मतलब जब्ती जारी नहीं हुई। कहीं सोनी साहब नहीं रहते, कहीं मैडम जी नहीं रहती, ऐसा है। मैडम क्या कहती हैं? मैडम कहती हैं अगले हफ्ते कर देंगे। तो जब आप गए हैं तो मुलाकात, उसका दोबारा मुलाकात नहीं हुई? दोबारा मुलाकात नहीं हुई। क्या मैडम जाते तो मिलती नहीं है? नहीं है, हम कार्यालय जाते हैं। मैडम नहीं मिली आपको? नहीं मिली। तो ये कब तक बोला करने के लिए आपको? अब ये बोल रही है मैडम कि तुम यदि किसी नेता मंत्री के पास जाओगे तो तुम्हारी जब्ती वहीं से जारी है। कुछ पैसे की भी मांग की गई क्या? पैसा ऐसे तो नहीं मांगी। क्या नाम है आपका? रामलाल कोल। सर, ये जो ठरका टैंक है उस पर अवैध शिकार किया जा रहा है, डायनामाइट से भी, बड़े बड़े जाल बिछा के भी, जबकि कोर्ट ने कहा था यथास्थिति बना रखने के लिए गैर कानूनी करार दिया था। इसके लिए बताएं कि कैसा? जैसा कि अभी आपने बताया है कि सिंघनपुरी ग्राम पंचायत के जो हमारा ठरका टैंक है उसके संबंध में जो आपने तथ्य बताया है, इस संबंध में मैंने अभी जस्ट हमारे डीडी फिशरीज से भी बात किया है और ग्राम पंचायत के लोगों से बात किया है। तो जो ग्रामीण लेवल पे भी कुछ लोग शौकियाना तौर पे शिकार कर रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि जाल वाल वगैरह का है, तो हमने अभी फिशरीज को और दोनों को बताया है इस संबंध में। अगर इस टाइप का कोई अवैध शिकार करते हुए पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि डायनामाइट से भी शिकार किया जाता, जिससे डैम के दीवारों को क्षति होने का अंदेशा, उससे अगर डैम टूट गया, क्षति हुई तो पानी से गांव भी बहुत ज़्यादा बाधित होंगे।
निश्चित तौर पे अगर इस तरीके की आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ये काम किया जा रहा है तो गैर कानूनी है। बिना कानून के अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है और अगर ये ऐसे लोगों को अगर हमने ट्रेस आउट कर लिया और हम इसको करेंगे भी, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट ग्राम पंचायत के लोगों को बताया है और डीडी फिशरीज को भी बताया कि ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी करें और उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वही बात अगर करें तो ग्राम पंचायत अमेठा के विज्ञप्ति की बात आई थी, उनको बहाल करने की बात आई थी, पर चूंकि अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं, अधिकारियों के लिए ग्राम पंचायत के लोग भटक रहे हैं, मैडम मिलती नहीं कार्यालय पे। अमेठा जलाशय का जहाँ तक इशू है उसमें माननीय कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार उसमें फिर से हमें पुनः कार्रवाई करना है। उसी के रेफरेंस में डीडी फिशरीज से अभी 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई है, कुछ ग्रामीणों ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया था। वो अभी इस टाइम में किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए आज या कल वो अपनी नस्ती प्रस्तुत कर रही है। उसमें यथाशीघ्र जो है हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे और विज्ञप्ति जारी करके नियमानुसार उसमें पूरी कार्रवाई करा देंगे। क्या लगता है कि जो अवैध शिकार किया जा रहा है ठरका टैंक या वहाँ के लोगों के ऊपर जल्द निजात मिलेगी? हाँ, निश्चित तौर पर उन लोगों को निजात मिलेगी इसमें। जिले के शहर स्थित माधवनगर उपनगरीय क्षेत्र में बनी शुभ सिटी के रहवासी अपनी मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। दरअसल कई सालों से रह रहे निवासी बिल्डर की शिकायत पर परेशान हो गए हैं, लेकिन उनको जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड, बिजली, पानी, उससे वो वंचित रह गए हैं। वासियों के द्वारा कई बार कलेक्टर और नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो कलेक्टर के यहाँ संयुक्त रहवासी एक शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने अपनी कोर्ट पर मामला रखते हुए 2019 में एक आदेश किया कि सुख सिटी में रहने वाले रहवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे 2 महीने के अंदर ठीक किया जाए। लेकिन आज दिनांक तक बिल्डर के द्वारा जो समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं किया गया। गंभीर समस्या, लाइट, बिजली आए दिन कट रही है, बाउंड्री सब जगह से तोड़ी जा रही है, बाउंड्री की कोई सुरक्षा नहीं है। कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ रह रहा हूँ 2018 से। इसकी शिकायत इसकी शिकायत आयुक्त के यहाँ की गई थी, उसकी कापी आई थी 21/10/2019 में, जिसका कोई पालन नहीं किया गया। उसको दोबारा उसके कमिश्नर के यहाँ दोबारा दिया गया है। कहाँ रहते हैं आप और कौन है बिल्डर यहाँ के? यहाँ के हीरा टहलवानी और विकास गुप्ता बिल्डर्स। क्या नाम है सिटी का? शुभ सिटी। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। हम लोग यहाँ शुभ सिटी के निवासी हैं और 1.5 साल करीब मेरे को यहाँ रहते हो गया, जबकि बिल्डर के द्वारा 3 और 4 माह का अंतराल का समय दिया गया था कि आपको मकान बना करके और 4 महीनों में हम आपको दे देंगे। उसके बावजूद उसने कम से कम 19 माह बाद भी मकान देने में असमर्थता जाहिर की। 1 हफ्ते 10 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन इस तरह से आश्वासन देता रहा। उसके बावजूद भी हमको मजबूरी में मकान में आकर के शिफ्ट होना पड़ा। आज भी मकान की कंडीशन ये है कि कहीं सीपेज है, कहीं टाइल्स निकल रहे हैं, दरवाजे जो है पूरा अस्त व्यस्त हैं, खिड़कियां अस्त व्यस्त हैं और बार बार जो है बिल्डर के द्वारा कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं करवाया जा रहा। नाली नहीं बन पा रही, लाइट की अलग समस्या है। शिकायत की तो क्या हुआ? कोई निराकरण नहीं हो रहा उसमें। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी। के पास आए थे, वहाँ की रहवासी जो मूलभूत समस्याओं को लेकर, उसमें क्या अभी तक आगे कार्रवाई की? कल मेरे समक्ष कुछ शिकायतकर्ता शुभ सिटी के संबंध में शिकायत लेकर आए थे। मैंने उनका आवेदन प्राप्त किया और जो संबंधित कार्यपालक यंत्री है उसको हमने आवेदन मार्क कर दिया है। उसमें एक कमेटी बना के उसकी हम जांच करवाएंगे। जांच के बाद फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मां अहिल्या की नगरी तराना में हिंदू सनातन धर्म के अलावा स्थानीय परिदृश्य में अनेक लोक देवताओं के पूजन की परंपरा चली आ रही है। उनमें से एक है वीर तेजाजी महाराज, जिनका भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तेजा दशमी पर्व मनाया जाता है। इसके चलते शुक्रवार को तेजा दशमी मनाई जा रही है। तराना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक जगहों पर तेजाजी के मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं तराना तेजाजी चौक स्थित मंदिर में इस बार कोरोना के चलते शासन की गाइडलाइन अनुसार मेले का आयोजन निरस्त कर दिया गया। वहीं ग्रामीण
सहित आसपास के शहरी क्षेत्र में लोग ट्रैक्टर में झांकियों स्वरूप अपने मान के निशान ले मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं इस वर्ष तेजाजी के मंदिर में भीड़ का नजारा कम ही देखने को मिला। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संक्षिप्त रूप में अपने मान के निशान चढ़ाए। वहीं ये मान्यता भी है कि सर्पदंश से बचने के लिए वीर तेजाजी महाराज का पूजन किया जाता है। कई सालों से रह रहे हैं वहाँ, 40-50 सालों से हमारे माँ बाप रह रहे हैं और अब जाके पुलिस वाले बोलते हैं कि मकान तोड़ना है, खाली करना है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए भला आप। हाँ, हम लोग गरीब इंसान हैं, हमारी माँ भी गुजर गई है, पापा हैं वो काम नहीं करते, बीमार रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे इतने परिवार हैं, भाई बहन हैं छोटे छोटे, हम क्या करेंगे बताइए आप। तो आप लोगों को धमकी भी मिल रही है? और धमकी मिल रही है, पुलिस वाले आते हैं रात रात में कहते हैं कि खाली करो, सरकारी है। सरकारी ये नहीं है, मोदी सरकार तो खुद भी पैसे दे रहे हैं। बताइए, घर बनवाने के लिए हमारे छोटे छोटे मकान है। हम लोग बहुत गड्ढा था वहाँ पे, हम लोग पाट के मिट्टी इकट्ठा कर करके और गड्ढा से थोड़ा सा ज़मीन उभारा है और घर बनाए हैं वहाँ पे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप लोगों ने अभी? बस यहीं कलेक्ट्रेट में आए थे और कलेक्टर के पास आए थे और यहाँ एसपी के पास आए थे। तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो कह रहे हैं कि चलो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लिख दिए हैं, वो दिए हैं, पावती दिए हैं कि कुछ नहीं होगा। अब पुलिस वाले फिर जाते हैं, हमें परेशान करते हैं। 2-3 बार हो गया है सर, और कहते हैं कि अपना सामान खाली कर लो नहीं तो वो बिल्डोजर चल जाएगा। क्या नाम है आपका? करोगे? रिंजू। हाँ बोलो भैया। पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। तो 10 मिनट में हम लोग रह रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा इसे हो गए रहते, उसको उठा के चौकी बनाना चाहते हैं। एसपी साहब हमारा के कहना पास ये है हूँ, कि जनता को लेकर के आया हूँ, 10 मिनट से कर लेता हूँ। किस बस्ती का मामला है? जिंगली के गड्ढे में। कितने वर्षों से वहाँ आप लोग रह रहे हैं? 40 साल से रह रहे हैं। तो आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला वहाँ पे? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। डायरेक्ट गए हैं तो बस ये से यही बोले हैं कि यहाँ से घर खाली करो, चौकी बनना है। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या आप लोगों की ये समस्या है कि पुलिस गई थी रात में 10 बजे रात के धमकी देते गए, कपड़ा वो कहती बर्तन निकालो यहाँ से, हमको तोड़ना है। क्या तोड़ना? आप लोगों को घर तोड़ना है? हाँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ पे रहते हैं? क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? महाराणा प्रताप वार्ड अंतर्गत झिंझरी में एक पुलिस चौकी का निर्माण होना है और वहीं पर कुछ जगह दूर गड्ढा टोला बस्ती है, वहाँ पर अनुसूचित जाति के कम से कम 25 परिवार 200 सालों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। मेरा देखा हुआ मोहल्ला है, गरीब व्यक्ति है सारे लोग। तो मेरा ऐसा, आज मैंने एसपी साहब से ज्ञापन दे करके निवेदन किया कि जब झिंझरी में बहुत सारी जगह शासकीय उपलब्ध है तो गरीबों के मकान न तोड़ करके जो खाली जगह है वहाँ पर चौकी का निर्माण कार्य कर लिया जाए। एसपी साहब ने टीआई को फ़ोन किया है कि अभी कोई कार्रवाई मत करो और हम सब लोग जाकर के मिल कर के कोई दूसरी जगह देखेंगे और उसी जगह पर, खाली जगह पर बने, इनके मकान न टूटे जाएं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी लड़ाई इनके गरीबों के हित में लड़ेगी। खितौली निवासी नेमचंद कुशवाहा के पुत्र रामू की कल 28 अगस्त को शाम 5 बजे से लापता होने की सूचना मिली थी। सुबह 11 बजे के आसपास मिड्रा बीट के कैंप के पास सेजी के पेड़ में एक युवक के फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिलने की सूचना मिली। तत्काल चौकी प्रभारी श्री बीजी चतुर्वेदी, आरक्षक अंकित बढ़गैया और कोटवार सोहन दहिया के साथ फॉरेस्ट रेंज को लेकर मौके पर गए और युवक की शिनाख्त रामू कुशवाहा के रूप में की गई। चौकी प्रभारी का कहना है कि ये युवक अपने शरीर में पहने हुए शर्ट और पैंट से फंदा तैयार कर पेड़ में झूलते हुए मिला। इसके शरीर पर केवल अंडरवियर था, किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। मृत युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। विगत कुछ वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा की बिल्डिंग निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा था। बिल्डिंग निर्माण का कार्य स्वीकृत कराने में पूर्व मंत्री जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने काफी मेहनत कर 3 करोड़ 81 लाख की राशि स्वीकृत कराई थी, जिस राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा बिल्डिंग का निर्माण कार्य संपन्न हुआ और विधायक पूर्व मंत्री की उपस्थिति में बिल्डिंग का फीता काट उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विधायक हरिशंकर खटीक ने प्राइवेट वार्ड के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा भी की। कार्यक्रम उपरांत एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवणे, तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, जनपद सीओ आनंद शुक्ला, सीएमओ मोहन चौबे, डॉक्टर विजय जैन आदि आला अधिकारी और नगर के वरिष्ठ नागरिकगण मौजूद थे। सर, ये घटना जो घटी हुई है इसमें
क्या पाया गया, क्या कार्रवाई? अभी सुबह 11 बजे करीब चौकी खितौली गांव के कौशल काछी ने ये सूचना दिया कि मेरा नाती राम उर्फ रामकृष्ण कल शाम 5 बजे से खितौली से घर नहीं आया। सब्जी का धंधा करता था, घर नहीं आया तो उसकी तलाश की। तलाश करने पर ये नहीं मिला है। तो आज सुबह उसको ये जानकारी लगी कि मेडरा कैंप्स के पास में एक आदमी फांसी लगा कर ख़त्म हो गया है। तो आकर देखा तो एक कैंपस के पास में एक सेजी के झाड़ में फांसी लगा के ख़त्म हो गया है। और हम फॉरेस्ट विभाग के श्री रेंजर साहब के साथ और अपने स्टाफ के साथ आए थे। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम हेतु रवाना कर दिए हैं। मृत्यु का कारण अज्ञात है। अज्ञात कारण पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई चोट वगैरह? उसके बदन में किसी प्रकार की चोट नहीं है। बदन में सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है और जो शर्ट पहना हुआ था और फुल पैंट वो उसी से उसने झाड़ में लगा करके फांसी लगाया हुआ है। कब की घटना है सर? ये घटना कल शाम 28/8/20 के शाम 5 बजे से आज सुबह 9 बजे के बीच की घटना है। डोल ग्यारस के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। डोल ग्यारस के विषय में ये मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जलझुलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु और बाल कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है, जिनके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। वहीं ग्राम पड़ाना में डोल ग्यारस बड़ी धूमधाम के साथ मनाई, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण नाचते गाते बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में भ्रमण करते हुए छोटी नदी पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। साल से कोई भी राशि नहीं आ रही है सड़क बनने के लिए। 2 सड़कें मात्र स्वीकृत हुई थी, वो भी पृथ्वीपुर विधानसभा में, एक 5 करोड़ की और एक 4 करोड़ की। तो हमने कहा आप ढांढस बांधिए, समय अच्छा आएगा। पहले भी सड़कों का जाल बिछा और जो अधूरी रह गई वो भी बिछवाने का अपन सब लोग काम करेंगे। जी खोल करके पैसा दिलाने का भी काम करेंगे। हम लोगों को बताया आपको 15 लाख रुपए कर देंगे, ठीक है। 15 लाख रुपए हम अपनी विधायक विकास निधि से और देंगे। 3 करोड़ 81 लाख ये हैं, सबको पता है, क्योंकि हमें पत्थर पर नाम लिखवाने की आदत नहीं है। हमें आदमी की आत्मा के ऊपर और दिलों पे नाम लिखवाने की आदत है। इसलिए हमने कहा था कि कोई पत्थर पर नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारा कार्यक्रम है, हर बार यहाँ से वो हो रहा था कि कल हो जाएगा उद्घाटन, परसों हो जाएगा लोकार्पण। हमने कहा अब